नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको करने रहेंगे, किस तरीके से बायर फाइंडिंग रहेगा, किस तरीके से आपको बायर को प्राइस देना है, कैसे आपको मटेरियल भेजना रहेगा, कैसे आपको कंप्लीटली एक्सपोर्ट करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इंडिया से मलेशिया क्या एक्सपोर्ट किया जाए। हम कंट्री वाइज एक्सपोर्ट के नाम से सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको पता चलेगा डिफरेंट कंट्रीज में आप क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उन प्रोडक्ट की उस कंट्री में डिमांड कैसी है, अभी इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सारे ट्रेड स्टैटिक्स भी जो है हम आपको उसमें बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किन प्रोडक्ट्स की आप मार्केटिंग उस कंट्री में कर सकते हैं और उस कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं मलेशिया की। मलेशिया में अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो मलेशिया में काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है इंडिया से एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट की मलेशिया में डिमांड रहती है। एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का मलेशिया, और फिर स्टेट से डिफरेंट कमोडिटी जो है मलेशिया के अंदर एक्सपोर्ट की जाती है। अगर मलेशिया के बारे में अगर बेसिक नॉलेज की बात करें, मलेशिया जो है एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है। मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है और यही इसका बिज़नेस सेंटर भी है। कई सारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ इसकी राजधानी से यहाँ से होती है। मलेशिया की पॉपुलेशन की बात करें तो अप्रोक्स 3.36 करोड़ की पॉपुलेशन वहाँ की है और मलेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है मलय लैंग्वेज है। साथ में मलेशिया की जो करेंसी है मलेशियन रिंगिट है, बट जो फॉरेन एक्सचेंज में डील जो होगी या आप जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उसमें जो डील होगी वो आप या तो इंडियन रुपीज़ में कर सकते हैं या डॉलर में कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन रुपीज़ को भी अभी हाल ही में मलेशिया में डील करने के लिए मान्यता दे दी गई है। तो आप इंडियन रुपीज़ में भी मलेशिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साथ में आप जो है यूएस डॉलर में भी काम कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो करेंसी यूज़ होगी आपके ट्रेड में वो आपकी होगी डॉलर, यूएसडी, यूएस डॉलर के अंदर आप डील कर सकते हैं। बात करते हैं मलेशिया में आप क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अभी इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट मलेशिया में किया है। बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के अंदर, तो 2022-23 में 7.16 बिलियन डॉलर का जो है इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है डिफरेंट गुड्स का मलेशिया के अंदर। तो मलेशिया में काफ़ी सारा गुड्स जो है एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से, काफ़ी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं और उनसे आप देख रहे हैं कि 7.16 बिलियन डॉलर का जो है हमारा बिजनेस हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2022 और 23 के अंदर। तो बहुत अच्छा बिजनेस जो है इंडिया और मलेशिया के बीच में होता हुआ आया है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हो रही है। हर साल जो है मलेशिया के साथ हमारा ट्रेड बढ़ भी रहा है। दोस्तों, बात कर लेते हैं अब कि कौन कौन से प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं मलेशिया के अंदर और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितने मिलियन डॉलर्स का जो है ट्रेड मलेशिया के साथ हमने किया है और आप क्या प्रोडक्ट जो है मलेशिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे अगर दोस्तों बात करें तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आता है इंजीनियरिंग गुड्स आते हैं। तो इंजीनियरिंग गुड्स, काफ़ी सारे इंजीनियरिंग गुड्स है जो आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो 1850 मिलियन डॉलर का 2022-23 के अंदर जो है इंडिया ने मलेशिया के अंदर एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट आते हैं जिसमें 1401 मिलियन डॉलर का जो है इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है मलेशिया के अंदर। उसके बाद आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल हैं, तो ये प्रोडक्ट भी आप इंडिया से जो है काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। करीब 722.36 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंडिया ने 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में किया है। उसके बाद बात करें तो मीट, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट आते हैं। तो एपिडा के काफ़ी सारे प्रोडक्ट इसके अंदर कवर हो रहे हैं, या डेयरी प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। वो प्रोडक्ट जो है आप मलेशिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अप्रॉक्स 546.12 मिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। उसके बाद आते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है इंडिया से आप मलेशिया आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और 315.85 मिलियन डॉलर का जो है यहाँ से बिजनेस हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बाद आता है जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी का इंडिया में काफ़ी जगह से एक्सपोर्ट होता है, मुंबई से एक्सपोर्ट होता है, जयपुर से एक्सपोर्ट होता है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी भी आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं मलेशिया को। करीब 186.19 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया टू मलेशिया। उसके बाद आते हैं मैरीन प्रोडक्ट। जितने भी फिशरीज आइटम है या मेरीन प्रोडक्ट हैं वो सारे आप जो है मलेशिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिनका करीब
$150.23 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया और मलेशिया के बीच में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद आपके हैं रेडीमेड गारमेंट्स जो 145 मिलियन डॉलर का आपका बिजनेस हुआ है। उसके बाद आपके राइस चावल बहुत अच्छा जो है मलेशिया के अंदर एक्सपोर्ट होता है, करीब 144 मिलियन डॉलर का जो है राइस एक्सपोर्ट हुआ है। और फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करें तो मलेशिया, सिंगापुर, दुबई में काफ़ी अच्छा जो है इंडिया से फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट होता है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करें तो 140.92 मिलियन डॉलर का जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट हुआ है। तो आप जो है अभी मलेशिया के अंदर ऑनियन बहुत अच्छा जाता है, काफ़ी सारे फ्रूट्स यहाँ से अच्छे जाते हैं, वेजिटेबल्स बहुत सारी जाती है, बाई फ्लाइट भी जाती है, बाई शिप भी जाती है। तो आप जो है मलेशिया के अंदर वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का भी एक्सपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद सीरियल प्रिपरेशंस जो होती है वो भी अच्छा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। स्पाइसेस का एक्सपोर्ट होता है, करीब 139.45 मिलियन डॉलर का जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। इंडिया में काफ़ी स्टेट के अंदर बात करें तो स्पाइसेस बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो केरला हो गया है या आंध्र प्रदेश की साइड में हो गया है, या आप राजस्थान के स्पाइसेस ले लें, मध्य प्रदेश के स्पाइसेस ले लें। तो काफ़ी स्टेट से जो आप स्पाइसेस का बिजनेस भी मलेशिया में कर सकते हैं। लास्ट प्रोडक्ट जो हमने इस लिस्ट में रखा है वो है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, जो 135.80 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट बिजनेस हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये थे कुछ प्रोडक्ट्स दोस्तों जो मैंने आपको बताया, टॉप 10 प्रोडक्ट आप इनको कह सकते हैं जो हमने आपको बताया, जो आप इंडिया से मलेशिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा जो है डिमांड मलेशिया में इनका है, काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट इंडिया से हो रहा है। ऑलमोस्ट जैसा कि मैंने बताया, अगर मल्टीपल पूरी 31 कमोडिटी का ट्रेड, 31 कमोडिटीज़ का ट्रेड यहाँ से होता है, जिसमें 7.16 बिलियन डॉलर का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ। तो टॉप 10 कमोडिटीज़ की हमने बात करी मलेशिया के अंदर। मलेशिया में काफ़ी प्रोडक्ट और भी हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। फुल लिस्ट के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट डाल दूंगा कि मलेशिया में क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। अगर आपको जानना है किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक प्राइजेस वगैरह कि मलेशिया में क्या प्राइस पे वो एक्सपोर्ट होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी रिगार्डिंग, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन जरूर देंगे। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7014552558 पे, अगर आपको कोई भी तरीके की जानकारी चाहिए। तो ये थे प्रोडक्ट जो मलेशिया में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मलेशिया को कैसे एक्सपोर्ट करें। मलेशिया में आप जो है बाय एयर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाय शिप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन कराएं, पोर्ट के रजिस्ट्रेशन कराएं, सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करें। अगर जैसे सपोज करिए आप फ्रूट एंड वेजिटेबल की डील करना चाहते हैं मलेशिया में, तो आप एपीडा का RCMC लें, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाएं, आप GST नंबर लें, कंपनी फॉर्म रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करा। उसके बाद जो है आप पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहाँ पे CH अपॉइंट करें आपके जिस भी पोर्ट से आप शिपमेंट करना चाहते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल की शिपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है नावा शेवा या जानोरी ICD नासिक से ही किए जाते हैं, और काफ़ी कुछ एयर शिपमेंट भी जाते हैं, बट ज़्यादातर जो है बाई शिप शिपमेंट जाते हैं। इनका जो मलेशिया में जो मेजर पोर्ट है वो पोर्ट कलांग है, वहाँ पे आपका शिपमेंट यहाँ से जाता है। तो नावा शेवा पोर्ट से आपका शिपमेंट जो मलेशिया के पोर्ट कलांग तक जाता है। और अगर आप एयरपोर्ट की बात करें तो कुआलालंपुर इनका एयरपोर्ट रहता है, जहाँ पे आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप सारे डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बाहर से डील फाइनलाइज करें, पेमेंट आप ले लें, और उसके बाद जो है आप यहाँ से अपने मटेरियल को पोर्ट से क्लियरेंस करा के, कस्टम क्लियरेंस करा के बाहर के यहाँ तक पहुँचाएं। जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं वो आप फिर आपको बाहर को कुरियर करने रहेंगे। तो इस तरीके से आप दोस्तों मलेशिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये टॉप 10 प्रोडक्ट्स हमने आपको बताए जो आप मलेशिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेट जाननी है तो आप बने रहे हमारे साथ। कई सारी कंट्रीज में हम आपको बताने वाले हैं अब क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पूरी हम सीरीज लेके आए हैं आप लोगों के लिए। कुछ दिनों के अंदर आपको काफी सारे वीडियोस जो है इन टॉपिक्स पे देखने को मिलेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट करना है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रिपेयर करने हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, बायर फाइंड कैसे किया जाए। तो ये सारी जानकारी जो है मैं आपको सिखाऊंगा हमारे 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके। साथ में आप लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।